बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी है। वो 34 साल के थे। सुशांत बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय एक्टर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत के कुछ दोस्त भी उनके घर पर थे। उनके कमरे के दरवाजे को जब तोड़ा गया तो रूम में सुशांत फांसी के फंदे से लटके पाए गए। वो पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से न सिर्फ फिल्म जगत बल्कि राजनीतिक जगत भी शोक में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने सुशांत की मौत पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ हालात पर चर्चा की। बैठक के बाद शाह ने कहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अगले 2 दिन में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा और 6 दिन बाद टेस्टिंग को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है और इस मुद्दे पर देश की सरकार लोगों को भरोसा दिलाना चाहती है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान को किसी भी कीमत पर झुकने नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के सागर स्थित राहतगढ़ क्षेत्र में बीजेपी का सदस्यता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इसकी अगुवाई मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने की। इस दौरान मंत्री जी खुद बगैर मास्क के नजर आए। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना वायरस संकट के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी के साथ बिहार में जुबानी जंग का दौर भी तेज हो चला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कोरोना के बजाय चुनाव पर चर्चा करने में लगी हुई है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि वो टेस्टिंग की क्षमता बढ़ा रही है। डीलरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने आशंका जताई है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से डीलरों के स्तर पर बड़े पैमाने पर नौकरियां जा सकती हैं। फाडा का मानना है कि डीलरों के स्तर पर काम करने वालों को बड़ी संख्या में रोजगार से हाथ धोना पड़ सकता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने नकदी संकट और कर्ज में फंसी जेट एयरवेज को मुंबई के बांद्रा कुले कॉम्प्लेक्स के अपने ऑफिस को बेचने की मंजूरी दे दी है। एयरलाइंस इस बिक्री के जरिए एचडीएफसी का 360 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाएगी। पाकिस्तान ने रविवार सुबह एलओसी के नजदीक पुंछ सेक्टर में फायरिंग की। भारत ने पाकिस्तान की भीषण गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर फायरिंग में एक जवान की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। गुजरात में मानसून पहुंच चुका है। पिछली रात से अहमदाबाद में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। गुजरात के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश जारी है। गुजरात के अरवली, सांबरकांठा, राजकोट, अहमदाबाद, अमरेली और जूनागढ़ जिले में भारी बारिश हो रही है।